Hello friends, good morning once again. Welcome to my YouTube channel संवाद इंग्लिश एंड मैथ्स। दोस्तों, आज विलियम शेक्सपियर का दूसरा चैप्टर लेते हैं, शेक्सपियर्स ग्रेटनेस एज ए प्ले राइट। यानी शेक्सपियर एक महान नाटककार थे। इस पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। एमए इंग्लिश लिटरेचर के लिए ये मेरी वीडियो सीरीज आप लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें टू theories have been offered to explain the greatness of Shakespeare. The romantic critics hold to that in him all came from within and that we owe his plays to overmastering power of his genius alone. Practical and unimaginative man, however, asserts that in Shakespeare all came from without. तो all came from within और ऑल कैम फ्रॉम विदाउट, ये जो है एक दो तरह की थ्योरीज जो है विलियम शेक्सपियर के नाटकों के लिए कही जाती है। मतलब ऐसा माना जाता है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उन्होंने सीधे सीधे जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो दुनिया में उन्होंने देखी या हिस्ट्री वगैरह से उन्होंने नाटक उठा करके प्लेस उठा करके डायरेक्ट जो है उनको रीराइट किया, फिर से लिखा। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उन्होंने जो है कुछ बहुत सारी कल्पना भी उसमें शामिल की और कुछ नई कहानियाँ भी लिखी। तो ही लिव्ड इन अ प्ले लविंग एज, ही स्टडीड द क्राउड्स, गेव देम व्हाट दे वांटेड एंड सिंपली रिफ्लेक्टेड देयर ओन थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा विश्वास करने लायक है कि वो जिस युग में रहे उस युग में लोगों को नाटक देखना बड़ा ही पसंद था और इसलिए जो है उन्होंने लोगों की नब्ज़ को देखा, लोगों को समझा कि वो क्या चीज़ चाहते हैं, किस प्रकार का उनका इंटरेस्ट है, उस हिसाब से उन्होंने नाटक लिखे और जो है उससे उन्होंने अपने जिसको बोलना चाहिए कि आर्ट को पॉलिश किया और उसके ज़रिए उन्होंने नाम और दाम कमाया। सेकंड पॉइंट है द वैरायटी ऑफ गिफ्ट्स। वैरायटी ऑफ गिफ्ट्स का मतलब है कि विलियम शेक्सपियर के नाटकों में अनेक प्रकार की चीज़ें शामिल हैं, अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार की कहानियाँ उसमें शामिल हैं। तो शेक्सपियर्स ग्रेटनेस एंड प्री एमिनेंस एज ए ड्रामेटिस्ट आर यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड, बट वेयर इन डज दिस प्री एमिनेंस लाई? देयर इज इंडीड हार्डली एनी ग्लोरी ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा which might not be matched by some other play of the period। यानी उनका जो नाटक है, उनके जो नाटक है वो उस दौर के सबसे महानतम नाटककारों के मतलब तुलना में एक अच्छे नाटक कहे जा सकते हैं और बेहतरीन नाटक उन्होंने लिखे थे। Every element in Shakespeare's drama might in isolation be matched by the best of his contemporaries. What is distinctive about Shakespeare is his combination of all the gifts which were scattered in the works of other playwrights of his time। तो जो अन्य प्ले राइटर्स थे उस समय के, उन लोगों में जो अलग अलग गिफ्ट्स थे, अलग अलग जो उनकी योग्यताएं थी, उन सभी योग्यताओं का समावेश अकेले शेक्सपियर के नाटकों में था। He adapted himself the most diverse material and seemed to use in it all with equal skill and enthusiasm. Into his narrative poems Venus and Adonis, The Rape of the Lucrece, he poured all his love for lyrical beauty and command of rhymes. While his plays cover and indeed go beyond every dramatic classification hitherto known, national history, tragedy, comedy, romance and fairy plays। तो उनके नाटकों में नेशनल हिस्ट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी, रोमांस, फेरी प्लेस यानी सब कुछ था। अलग अलग प्रकार की चीज़ें, अलग अलग प्रकार की थीम उनके नाटकों में थी और उन्होंने जो है अपने नाटकों में जो मटेरियल था और उसको बहुत योग्यता से और बहुत उत्साह से जो है एडाप्ट किया और उसको लिखा और उसको बेहतर से बेहतर बनाया। No two of his dramas of English history have the same shape or like movement। उनके दो नाटक, कोई भी दो नाटक जो है आपस में समान नहीं है, उनमें कोई समानता नहीं है, सब अलग अलग चीज़ें हैं। His great tragedies ओथेलो, किंग लीयर,
Macbeth, and Hamlet are differentiated by such astonishing variety of kind, presentment, and dramatic moment that hardly any one formula fits for them. यानी समान नहीं थे वो नाटक और कोई एक फार्मूले से आप उनको डिफाइन नहीं कर सकते. This diversity is to be found everywhere in Shakespearean drama. ये वेराइटी ऑफ हिज गिफ्ट्स एक पॉइंट हो गया कि उनके नाटक अलग अलग थीम, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग वेराइटी, अलग अलग प्रकार लिए गए थे. उसके बाद कैरेक्टराइजेशन, चरित्र चित्रण उनके नाटकों में किस प्रकार का है. तो बिसाइड्स हिज वेराइटी, शेक्सपियर्स कैपिटल गिफ्ट वाज सर्टेनली दैट ही कुड डेपिक्ट कैरेक्टर्स both historical and imaginary with a surprising vividness. From the beginning there is a life in all his characters, but as he advances towards maturity his characters came to be more boldly outlined and more complex. तो शुरू से ही उनके चरित्र जो है वो बहुत अलग और स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ते जाता है उनके कैरेक्टर्स, जो उनकी रचनाओं के, उनके नाटकों के जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स बहुत ही स्पष्ट और बोल्ड होते चले जाते हैं. His characters differs in sex, age, state of life, virtues and vices, but all of them are alike in being alive. वो सारे जीवंत चरित्र मालूम होते हैं. Their parts may be short, they may have to speak only some 20 lines of verse, but they have made unforgettable. चाहे वो पात्र छोटा हो या बड़ा, लेकिन हर पात्र जो है वो इम्पोर्टेंट होता है और वो जो है अपनी पहचान, अपना जो मार्क है वो छोड़कर ही जाता है. इस प्रकार की उनकी कैरेक्टराइजेशन की क्षमता थी विलियम शेक्सपियर की. He created a multitude of living characters such as have never been created by any other writer. His characters are at once living and true, whether good or bad, whether moving among the realities of history or among the most romantic happenings. His characters possess an unfailing humanity and striking realism. तो उनके चरित्र जो है वो बड़े ही स्ट्राइकिंग, बड़े ही उल्लेखनीय थे और बहुत ही स्पष्ट थे और याद रखने लायक थे. यानी आज भी बहुत समय पहले पढ़ने के बाद भी आप जो है उन कैरेक्टर्स को भूल नहीं पाते हैं. तो कुछ कैरेक्टर्स के नाम जो यहाँ पर दिए हैं कि रोज़लिन, पोर्शिया, जूलियट, क्लियोपैट्रा, सीजर, ब्रूटस, ऑरलैंडो, सैलॉक, फालस्टाफ, टचस्टोन, ये सब उनके कैरेक्टर्स हैं. नॉट टू मेंशन द ग्रेट ट्रेजेडीज हीरोज. इंडीड द कैटलॉग इज एंडलेस. यानी बहुत सारे चरित्र हैं विलियम शेक्सपियर के नाटकों के, जो कि सारे चरित्र जो है वो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और एकदम स्ट्राइकिंग, एकदम आपको अट्रैक्ट कर लेते हैं, आप उनको भूल नहीं पाते. अगला पॉइंट है द एपिक क्वालिटी ऑफ शेक्सपियरियंस ड्रामा. तो शेक्सपियर के नाटकों की एपिक यानी महाकाव्य की गुणवत्ता. तो जैसा आप लोग जानते हैं कि पहले के जो नाटक थे, चाहे आप हिंदी इंडियन नाटकों की क्लासिक्स की बात करें या ब्रिटिश इंग्लिश नाटकों की बात करें, वो सब प्रोज पोएम्स में लिखे जाते थे, पद्य में लिखे जाते थे, गद्य में नहीं लिखे जाते थे. तो महाकाव्य की क्वालिटी जो है शेक्सपियर के नाटकों में थी. तो शेक्सपियरियन ड्रामा इज एज मच एपिकल एज रोमांटिक. His 6 dramas of English history and 3 Roman tragedies, together with Hamlet, Lear, and Macbeth, which are based on legendary chronicles accepted as genius history by him and his public. From such a whole as is found nowhere else, and constitute the solid bulwark of Shakespearean drama. The plays devoted to national history most plainly connect his work with the old religious drama, of which the original object was not mere pleasure but instruction and moral improvement. तो इनके नाटक जो है ज़्यादातर वो हिस्ट्री से लिए गए हैं
और जो है वो केवल आपको मनोरंजन ही नहीं करते बल्कि आपको जो है कुछ निर्देश भी देते हैं, कुछ शिक्षा भी देते हैं। His theme is the plays devoted national history most plainly connect with religious drama of his original object was his theme in these historical plays is country instead of faith। यानी इन नाटकों में जो है उनकी जो थीम है वो कोई धर्म या कोई ऐसा भाव नहीं था, बल्कि मुख्य भाव जो था वो राष्ट्र का भाव था। He imparts knowledge of his history as those old poets taught religion. These plays are a continuous history of England over a long period, the whole 15th century। तो ये जो नाटक हैं विलियम शेक्सपियर के लिखे हुए वो ज़्यादातर जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, हिस्टोरिकल नाटक हैं। और with him historical drama reaches its climax in such scenes as that in which the Roman mob, after applauding Brutus, is almost immediately turned against him by moving eloquence of Antony, so that men weep at the sight of Caesar's body and cry out death of the conspirators। तो इन्होंने जो है अपनी रचनाओं में देश अपने राष्ट्र के आसपास घटित घटनाओं का उल्लेख किया है और इसके माध्यम से लोगों को शिक्षा देने की भी कोशिश की है। इनके नाटकों में खलनायक भी है, नायक भी है और कुछ ऐसे चरित्र हैं जिनके ऊपर जनता अगर एक बार उनके समर्थन में है तो अगली बार जो है उनका देश विद्रोही होने के कारण उसके विरोध में भी है। तो इस प्रकार की रचना जो है विलियम शेक्सपियर की थी। अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे और इसी चैप्टर को अभी ये समाप्त नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।